सिद्धा स्वान्ता अष्टमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयेतमुदीरयेत्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु पूर्णान्वेक जिनके पद बंधन किए खाकत कठिन कलेश। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाए सिया राम के हनुमत होत सहाय। श्यामांडवी उर्मिला सीता और ब्रजबान चार सुवन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के आ गए तेरे द्वार। उसी ध्वज की लाडली निक मेरी ओर निहार। जानकी राधा भई लखन भये बलराम सारे जगत से प्यारे रघुवर द्वापर में घनश्याम। एक भरोसो राम को एक आस विश्वास तुलसी ताहि सराहिए चातक तुलसीदास। चातक तुलसीदास जिनकी सेवा भाव में द्रवित हुए श्री राम। ऐसे पवन कुमार को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक जगत के आधार पारब्रह्म परमेश्वर चेतन तत्व अपनी प्रकृति अथवा माया जड़ तत्व के साथ अनुपम अनूठी रचना को रच करके स्वयं उस पर निगाह रखे हुए प्रतीत होता है। तमाम जीव जंतु चेतन तत्व आत्मा से संचालित चेतन शक्ति के क्षीण होने पर वो स्वतः ही निष्प्राण निश्चित हो जाते हैं। मानव शरीर के हृदय में वो विद्यमान ऐसे परमपिता परमात्मा आत्मा में रमण जिनके मनुष्य उन्हीं की आंखों से देखता है, उन्हीं की निगाहों से देखता है। ऐसे अकारण करुणा वाले भक्तवांछा कल्पतरु परमपिता परमात्मा जीव के कल्याण करने वाले सर्वभूत हिते रता सबके अंदर विद्यमान असीम अनंत अखंड में समाहित उन परमपिता परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए पूज्य पाद पूज्य चरण कर पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए परम संत धीमंत बलवंत सत श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, दादा गुरु श्री पथिक जी महाराज, परम संत सदगुरुदेव श्री अनुरागी जी महाराज, श्री उदासीन जी महाराज,
और हमारे कथा रसिक सदगुरुदेव भगवान जिनकी कृपा हम पर बरसी, श्री पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज, उनके चरणों का ध्यान करते हुए आइए सभी समुपस्थित श्रोता समुदाय, चाह इदारा की सभी समिति के लोग और समस्त चाह इदारा के दुकानदार भाई, एक बालक से लेकर एक वृद्ध तक, माता बहन तक, सभी अनंत शक्ति सीता राधा अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली सभी मातृ शक्ति, सभी विद्वत समाज, विप्र समाज, सक्षम मां भगवती सरस्वती की कलाकृति को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे सक्षम सभी कलाकार और हमारे सभी आचार्य बंधु, परमादरणीय परम सम्माननीय इस मंदिर प्रांगण के मुख्य पुजारी श्री द्विवेदी जी, आइए हम चलते हैं ठाकुर जी के चरणों में बिना विलंब। आज अष्टम दिवस की बेला, कल कथा का पूर्ण विश्राम है, उससे पूर्व आइए हम सभी ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होकर के ब्रह्मांड नायक भगवान का ध्यान करें और कहें कि ठाकुर हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। हे नाथ तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। हे नाथ तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। हे नाथ तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। जब जब मैं तुमसे दूर हुआ, जब जब मैं तुमसे दूर हुआ, वो हाल सुनाने आया। जब मैं तुमसे दूर हुआ, वो हाल सुनाने आया हूँ। परमात्मा का ध्यान जगह आँखों के आंसू हे भगवन, आँखों के आंसू हे भगवन अर्पित है तुम्हारे चरणों में। अर्पित है तुम्हारे चरणों में। इन चमके सितारों से राहो, इन चमके सितारों तेरा दरबार सजाने आया हूँ। इन चमके सितारों से राहो, इन चमके सितारों तेरा तो दरबार सजाने आया हूँ। जब जब मैं तुमसे दूर हुआ, जब
करे बटन यहाँ बंद करे जय जय दिल की बस्ती जल राख हुई दिल की बस्ती जल राख हुई अपने ही कर्म के सोलों से अपने ही कर्म के सोलों से दिल की बस्ती जल राख हुई दिल दिल की बस्ती जल राख हुई दिल की बस्ती जल राख हुई अपने कर्मों के सोलों से अपने कर्मों के सोलों से इस जलते हुए दिल का है धुआं इस जलते हुए दिल का है धुआं आहों में दिखाने आया हूँ आया हूँ हे नाथ तुम्हारे शरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ मैं शीश झुकाने आया हूँ जय हो जो तेरा होकर आ जाए जो तेरा होकर आ जाए उसको तो अपना लेते उसको तो अपना लेते जो वादा किया था भक्ति में जो वादा किया था भक्ति में सन्मुख होय जीव में जबहि जन्म कोट असिद्धा तबही जो आपने वादा किया था जो वादा किया था भक्ति में जो वादा किया था भक्ति में वो याद दिलाने आया हूँ वो याद दिलाने आया हूँ हे नाथ तुम्हारे चरणों में नाथ तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ मैं शीश झुकाने आया हूँ
रख लो रहमत के साए में रख लो आनंद तमन्ना एक नहीं आनंद तमन्ना एक नहीं विश्वास दिलाने आया हूँ विश्वास दिलाने आया हूँ हे नाथ तुम्हारे शरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ मैं शीश झुकाने आया हूँ सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम हे राम हे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता बोलो शंकर भगवान की की जय हनुमान जी महाराज की की जय पार्वती मैया की जय अयोध्या धाम की जय प्रिय भगवत प्रेमियों अनंत शक्ति मां शक्ति माताएं भगवान धीरे धीरे सीता जी को खोजते हुए गिद्धराज जटायु के पास पहुंचते हैं भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि गीध अधम खग आमी भोगी गीध गीध अधम खग आमी भोगी गत दीनी
ये भारत का गिद्ध है। समोसा गुजिया खा करके भी हम धर्म की रक्षा नहीं करते साहब, लेकिन एक मांस खाने वाले की बराबरी आप कर सकते हैं? मांस खाने वाला आमिष भोगी, मांस खाने वाला गिद्ध ललकारा। भारत की बेटी को बचाने के लिए गिद्ध ने अपने प्राण गंवा दिए साहब। क्यों? क्योंकि गिद्ध की भक्ति हमारे जैसी नहीं है ना, सिद्ध है। भारत का गिद्ध भी सिद्ध है साहब। कैसी भक्ति है पता है? हम भगवान का मुकुट देखते हैं, पीतांबर देखते हैं भैया संतोष जी, भगवान के केयूर कुंडल को देखते हैं, भगवान की पोशाक देखते हैं, भगवान के नेत्र को देखते हैं, भगवान के स्वरूप को देखते हैं, रूप को देखते हैं, भगवान कैसे लग रहे हैं। लेकिन गीत भगवान के रूप को नहीं देखता। गीत जानते हो क्या देखता है? गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे परा गीत पति देखा, आगे परा गीत पति देखा। विलंबित है ना, विलंबित है। आगे परा गीत पति देखा, आगे परा गीत पति देखा। शिविरत राम चरण दीन रेखा, शिविरत राम चरण दीन देखा। शिविरत राम चरण दीन रेखा, शिविरत राम चरण दीन देखा। आगे परा गीत पति देखा, आगे परा गीत पति देखा। अविरल भगत मांग बर गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर की। भगवान वरदान के कारण जटायु जी राम के पिता हैं, इसलिए उनकी अंतिम क्रिया को किया। और आगे भगवान मैया सेवरी की कुटिया पर पहुंचे। आप सबने श्रवण किया, सेवरी को भगवान ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। कल हमने आपको सुनाया कि नवधा भक्ति भगवान को मिली। आगे सेवरी मैया की सेवरी मैया ने युक्ति बताई, ना कि रास्ता बताया। सेवरी मैया ने नहीं कहा कि इधर चले जाओ, रावण ले गया, ये ले गया। ये सब बिल्कुल गलत बात है। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं। मैया ने युक्ति बताई है। पंपा सरोवर चले जाओ, वहां पर सुग्रीव नाम के राजा होंगे, उनसे मित्रता होगी। भगवान पंपा सरोवर की ओर चले। गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे चले बाहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले
से मुख पर पत दिए राया से मुख पर पत नियर आया माने नजदीक। भगवान आगे बढ़े ऋषिमुख पर्वत पर पंपा सरोवर में बताया माता सेवरी सुग्रीव से मुलाकात। सुग्रीव ने जब देखा अतुल बल वाले दोनों बालकों को तो सुग्रीव जी डर गए, कांपने लगे। अत सदीत कहा सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धर बड़ रूप देख तय जाई कहिस जान जी सैन बुझाई। अगर वो बाली के भेजे हो या बाली हो तो मुझे सैन माने इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। सोचिए कहां तक भागोगे? जब भागते भागते थक जाओ तो हनुमान जी की शरण ले लेना। हनुमान जी तुमको भगवान से मिला देंगे, भागना बंद हो जाएगा। सुग्रीव का भी भागना बंद हो। और एक बात बताओ, दुनिया में सब भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, सुग्रीव सबसे डरपोक, डरने वाला व्यक्ति है, लेकिन सबसे डरने वाला व्यक्ति है। भाग क्या है? आज भगवान से प्रथम बार विप्र रूप धर कर तहाँ गयो माथ नायक मूछत यस भयो। हे प्रभु, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रि रूप फिरो वीरा। कठिन भूम कोमल पदगामी गवन है तू बन विचरहु स्वामी। जैसे इतना कहा प्रभु पहचान पर गहि चरणा। प्रभु पहचान भयो गहि चरणा। प्रभु पहचान भयो गहि चरणा। प्रभु पहचान भयो गहि चरणा। सो सुख उमा सो सुख उमा जाए लगी प्रेरणा। सो सुख उमा जाय लगी प्रेरणा। प्रभु पहचान भयो गहि चरणा। प्रभु पहचान भयो गहि चरणा। प्रभु पहचान भयो गहि चरणा। चरणों में लेट गए भगवान को पहचान करके और कहते हैं प्रभु, जिस समय उस दुष्ट का मैं पता कुछ पाऊंगा, आकाश में पाताल में होगा वहीं पर जाऊंगा। अदिति के गर्भ में प्रवेश कर छुप जाएगा, उस जगह पर भी राम मार करके लाऊंगा। अगर दिति भैया के गर्भ में भी छिप जाएगा तो उसे पकड़ करके लाऊंगा। प्रभु अंजनी सुत प्रभु हनुमान है नाम, बानर जात है मेरी किष्किंधा है धाम। मैं किष्किंधा पर रहता हूं।
सुग्रीव हमारे राजा हैं जो इसी शिखर पर रहते हैं। मेरे सुग्रीव महाराज हैं, यही विध सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूं देखा, अक्षय जन्म धन्य कर लेखा। धन्य हो गया मैं, भगवान को देखकर सुग्रीव चरणों में गिर पड़े। धन्य कर लेखा, आज विधाता ने मेरे भाग में इतना सुंदर लिखा। प्रभु के दर्शन, सिर नवा करके महाराज प्रणाम किया। मैं आपका दास हूं प्रभु, आपके चरणों का दास हूं। भगवान अग्नि को जला करके क्या करते हैं? मित्रता करते हैं। शादी में देखा होगा अग्नि जला करके फेरे होते हैं, लेकिन मित्रता अग्नि जला करके, मित्रता कोई आसान थोड़ी। आजकल तो मतलबी यार किसके, पैसा पाके किसके, मतलबी आदमी की यही चाल। लेकिन पहले जो मित्रता होती थी पपूया, पहले जो मित्र होते थे, एक मित्र के लिए दूसरा प्रधान जी दान दे देता था। अगर कह दिया कि मैं 12 बजे मिलूंगा, आपकी बिटिया की शादी है, 2 लाख रुपए लेकर के, तो अपनी जमीन बेच देता, घर बेच देता, अपनी पत्नी के गहने बेच देता, पर 12 बजे आपको मिलता। आज कह देंगे 12 बजे मिलेंगे, तो 12 मतलब 12 दिन बाद मिलेंगे। कहेंगे यार आ ही नहीं सका, कहीं सामान पूरा जुटा नहीं पाया, पैसे नहीं जुटा पाया। पहले के मित्र एक दूसरे के लिए जान भी दे देते थे साहब। जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परखियों। इन चारों को परखना चाहिए कभी कभी। किसको? धीरज को। पैसा आपके पास करोड़ों था और आपके पास 10 रुपए रह गए, करोड़ सब चला गया, आप घबरा तो नहीं गए, आपका धैर्य खो तो नहीं गया, आपका धीरज चला तो नहीं गया। आप वैसे हैं कि आप आगरा ले जाना पड़ेगा, पागल तो नहीं हो गया, अटैक तो नहीं हो जाएगा। आपका धैर्य, धीरज, धैर्यता, ये सब परखना पड़ेगा। धीरज, धर्म। आपका धैर्य खो गया तो आपने सोचा कि मैं किस धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपना लूं। नहीं, सनातन धर्म ही सर्वोपर धर्म है। चाबी गृह मंत्री के पास ही होगी ना, बोलो जय जी। प्रिय भगवत प्रेमियों, अनंत शक्ति मां शक्ति माता है, धैर्य न खो जाए, धर्म न खो जाए। जिस धर्म के हैं उसी धर्म पर, सनातन धर्मी तो सनातन धर्म में ही रहे। मेरा भगवान जैसा भी है अच्छा है, मेरे पास जो कपड़ा है अच्छा है, मेरे पास जो रोटी मिल रही अच्छी है। कभी दूसरे की रोटी, लिखा है उसमें कक्षा 4 या 5 में लिखा है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। आपके घर में जो है ना, नमक रोटी भी खा लेना, पड़ोसी को कभी मत बताना, क्योंकि पड़ोसी मुस्कुराएगा, घी खाते थे यार, नमक रोटी नहीं। बगल से निकलना भी तो कहना, आज पनीर क्या लाजवाब बना था। पड़ोसी को लगे कि आज पनीर बना था। किसी से दुख बताओगे वो मुस्कुराएगा। गरीबों पे सदा मुस्कुराती है दुनिया, अमीरों को सदा सर झुकाती है दुनिया। हमेशा नेता लोग हैं, उनके पीछे 8 बगैर मतलब के लोग 2, 4, 10 लोग लगे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं है,
परमजीत जी तनख्वाह नहीं, लेकिन उनके पीछे 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 पीछे, क्योंकि जब कभी 2000 ले ले, कभी 4000 ले ले, कभी 6000 ले ले, कभी 5, घर चल रहा है। अच्छा वो 4 लोग बैठ जाएंगे पूरे वहां, जैसे तो कुछ बोलो, नेताजी बोले कि चाहे गलत बोले सही बोले, तो उनको देख के सब ताली बजाते। अब हम तो सोच रहे हैं 2-4 लोगों को हम भी रखा करेंगे इधर उधर बिठाने, चारों कोने, जैसे हम कुछ भी बोले तो बजाते रहे, बोलो शंकर भगवान की जय। नेताजी कुछ भी बोले वो ताली लोग जरूर बजाएंगे। तो इस प्रकार हे प्रभु भगवान कहते हैं हे प्रभु, एक दिन मैं यहीं बैठा था, मंत्रियों के साथ बैठा था, समस्त मंत्रीगण मेरे पास बैठे थे। मैंने ठाकुर जी देखा क्या, एक स्त्री विलाप करती हुई जा रही थी। लक्ष्मण जी बोले भैया इस झूठे की बात सुनते जाना। लक्ष्मण जी क्या बोले, इस झूठे की बात सुनते जाना, भगोड़े की बात सुनते जाना। इससे आपने मित्रता की है, ये आपकी क्या सहायता करेगा जो खुद भाग रहा हो। भगवान बोले इसको मत देखो लक्ष्मण, उसको देखो, इसके साथ जो है ना वो दूसरा वाला वो पावरफुल है। बोले कौन? बोले हनुमान। हर एक व्यक्ति के साथ रसिया जी एक पावरफुल होता है, और उस पावरफुल व्यक्ति को अगर पकड़ लोगे तो भगोड़ा भी आपका साथ देने में सक्षम हो जाएगा। सुग्रीव भगोड़ा है, भागने में, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे भैया भगोड़े की बात सुनते जाना, झूठे की बात सुनते जाना। क्या कह रहा है कि एक दिन मंत्रियों के साथ में बैठा था और एक स्त्री रोते विलाप बैठ करते हुए जा रही थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे मंत्री ने सहित यहाँ एक बार, 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 करत रहे वो मैं, बैठ रहे वो करत विचार, बैठे रहो मैं करत विचार, राम राम हा, राम पुकारी, राम 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 पुकारी, हमें देखती ने पटदारी, लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं भैया सुनो इसकी बात नहीं, राम राम। अब तो कंफर्म हो गया इसने मैया को देखा है, फिर भी ये बैठा रहा क्योंकि भगोड़ा है ना। भारत का गिद्ध सीता को बचाने के लिए अपने प्राण दे सकता है, पर ये सुग्रीव जब राम राम सुना तो ये सोच लेता कि राम की पत्नी है। राम राम हा, राम पुकारी, हम ही देख दीन सुपत डारी, कुछ वस्त्र कुछ आभूषण डाल दिया। लक्ष्मण जी बोले भैया देखा। राम जी बोले इसकी ओर मत देखो लखन, उनकी ओर देखो जो मौन साधे खड़े। जामवंती तभी तो कहते हैं का चुप साध रहो बलवाना। हनुमान जी बोलते नहीं, जो ज्यादा बोलता नहीं ना वो काम बहुत बढ़िया करता है। और एक कहावत भी है,
गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। बोलो जय श्री राम। हमारे प्रधान जी को देखो, इतना बोलते हैं, इतना, जरा सा बोलेंगे एक बात नहीं, जो बोलना होगा कान में कह देंगे बजय सीता। बबलू भैया को 4 बार बोला हो तो 1 बार बोलते हैं। पप्पू भैया बैठे बैठे कथा सुनते रहते हैं, बोलना नहीं आता साहब। जो ज्यादा बोल नहीं सकता वो ज्यादा काम कर सकता है। सुग्रीव बोलता बहुत है लेकिन काम करने में असमर्थ है। हनुमान जी बोलते नहीं है इसलिए काम। हनुमान जी सद्गुरु हैं। क्या है? सद्गुरु। और संत क्या करता है? डरने वाले को भगवान की तरफ आकर्षित कर देता है। उसका विवेक जगत, विद्या अलग है, ज्ञान अलग है और विवेक अलग है। पढ़ने लिखने से विद्या आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, लेकिन विवेक सत्संग से आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो स्वामी जी कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आपसे पहले दिन कहा, एक बात भी मेरी मजाक में भी होगी वो शास्त्र में छुपी होगी। अरे बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सुग्रीव ने ला करके पोटली दी। राम जी ने अपने हाथों से नहीं लिया। कथा को सुनिएगा ध्यान से, इसलिए मैं 2 दिन से भजन कम कर रहा हूं, कथा सुना रहा हूं कि कथा सुन ली। पोटली राम जी ने नहीं ली। भैया सुनिए भैया, क्या कहा? पता नहीं पर स्त्री के आभूषण हो और मैं एक नारी व्रतधारी हूं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम जी कहते हैं कि मैं एक नारी व्रतधारी, कभी मैंने पर स्त्री का दृष्टि से देखा नहीं किसी को, तो मुझे क्या पता कैसे पायल होंगे, पायल दूसरी स्त्री के हो पता नहीं। देखो तो लक्ष्मण जी देख करके सोचते भैया हमको क्या पता हो। पास भाभी के रहे कान तक देखा नहीं। ऐसा लक्ष्मण कहां मिलेगा? लक्ष्मण जिसका लक्ष्य राम हो, जिसे जीवन में एक ही लक्ष्य हो, एक राम का सहारा हो, एक राम के लिए अपने सारी संपदा को त्याग करे, वही तो लक्ष्मण है। जिसका लक्ष्य राम हो, रमण करने वाले हो, लक्ष्मण, लक्ष्य अथ रमण, जिसके अंतःकरण में रमण करने वाले, वही तो लक्ष्मण है। जिसका लक्ष्य राम ही हो, जिसका धनुष पर बाण जो चढ़ाता है उसका लक्ष्य कुछ होता है, तो जिसके चूके ना ऐसा निशाना चाहिए और तीर धोखे में ना चलाना चाहिए, ऐसा लक्ष्मण जिसका एक भाव, स्वभाव, प्रभाव सब कुछ राम जी के चरणों में है। क्योंकि मां ने कहा है ना, लक्ष्मण जी जब आज्ञा लेने गए वनवास के लिए, तो उनकी मां बोलती है कि मैं तुम्हारी मां नहीं। ये तुमने, सुमित्रा कहती मेरे को तुमने मां कब से समझ लिया? लक्ष्मण से कहती है तात तुम्हार मात देगी, तात तुम्हार मात देगी, तात तुम्हार मात देगी, तात तुम्हार
दृष्ट्वा चकेति यत भाव अखिलाम गिरेद क्षणोनिधि। देखा दृष्टि से नूपुर को, हाँ भैया ये नूपुर भाभी की है। ये नूपुर जरूर भाभी के हैं। मुझे नाथ कुंडल की पहचान क्या है। मैंने कानों को कभी नहीं देखा। सोचो लक्ष्मण जैसा भाई हो, देवर हो, लगता है आज सब राम रावण हो गए, लक्ष्मण भी लिप्त हो रहे हैं आज सीता हरण में। आज राम रावण बन गए और लक्ष्मण जो देवर है वो लिप्त है सीता के हरण में। साहब दुर्योधन बन गए। दुर्योधन द्रौपदी की चीर को खींचता, अपने भौजाई की चीर को खींचता है। सोचिए, दुर्योधन नहीं बनना है, लक्ष्मण बनना है। मौत भी तो वैसे हुई, जैसा कर्म करोगे वैसे तो मौत। दुर्योधन पड़ा पड़ा पूरी लाश से बिछी, लाश के खून बह रहा है, उसके नीचे पड़ा पड़ा, न इधर जा सकता न उधर। अच्छा, कई बार हम लोग सोचते हैं मरेंगे तो भगवान मारेंगे तो क्या करेंगे। ऐसे नहीं मारते, ऐसा मारते हैं कि सोच भी नहीं पाओगे कैसा मारते हैं। लिटा देंगे, पूरे चारपाई पर मलमूत्र त्यागोगे और पूरे साल 2 साल 3 साल तक चारपाई पर पड़े रहोगे, बदबू देने आएगी, परिवार वाले भी नहीं छुएंगे। ऐसी मौत मारते हैं। इसलिए डर जाओ और समझ जाओ कि धर्म क्या है। धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षत रक्षिता, धर्म की रक्षा करो। धर्म की स्थापना के लिए अपना ईगो छोड़ो और झुकना सीख जाओ। सदा निबिया अनुरम मिलदा कि नीवा होके चल बंदिया। थोड़ा छोटे बनो। जिस वृक्ष में अरे वृक्ष कभी नहीं फल भखे, नदी न पीवे नीर, और परहित के सब कारणे संतन धरे वो सही। चित्तौड़ की महारानी मीरा ने अपने राज को ठोकर मार दी, संपदा को ठोकर मार दिया। विश्वामित्र ने ठोकर मार दी और महाराज धर्म ऋषि बन गए, राज ऋषि बन गए। वशिष्ठ जी के पास कितना धन था, लेकिन सब कुछ त्याग करके संत बन गए। साहब मन लागो मेरो राम फकीरी में, जो सुख भोग्यो गरीबी में, सो सुख नाई अमीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में, राम राम रटन लागी जिभिया। ये जीव राम राम करे तो समझ लेना चाहिए ईश्वर की बड़ी कृपा है। और एक बात बताऊं, आप लोग सोचते हैं, जय हो आनंद भैया, नवारासी जय हो, क्या बात है, जय हो सीताराम। वो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, आपके चरणों की जरूरत है। प्रिय भगवत प्रेमियों, भगवान आगे बढ़े। सुग्रीव ने शर्त रखी, सुग्रीव ने शर्त रखी। शर्त क्या रखी? पहली शर्त, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है। रसिया जी, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी क्रोधी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि सुग्रीव बातें बहुत करता है, काम कम करता है। हनुमान जी काम ज्यादा करते हैं, बात कम करते हैं। लक्ष्मण जी को इसलिए क्रोध आ रहा है। सुग्रीव बोला, मेरी शर्त 2 है। मित्रता की 2 शर्तें रखी गई। कौन सी शर्त? मित्रता में मैं आपकी सहायता करूंगा, प्रभु जैसे आप कहोगे मैं आपके लिए
सब कुछ करने को तैयार हूं। मैं जाऊंगा, सब कार्य करूंगा प्रभु, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। शर्त कौन सी? लक्ष्मण बोले पहली शर्त कौन सी है तेरी? सुग्रीव बोले पहली शर्त यह है कि ये दुंदुभी राक्षस की अस्थियां हैं, हड्डी है, इसको मेरा भाई दुंदुभी को उठा करके फेंक दिया था, इतनी दूर आकर के गिरा था। पहली शर्त है कि इसको उठाओ। राम जी मुस्कुराए और अंगूठे को लगा दिया। दुंदुभी राक्षस की अस्थियां पता नहीं कितनी योजन पर गिरी। लक्ष्मण जी मुस्कुराए। बस सुग्रीव बोला ये तो कोई हमारे भैया तो इसको उठा करके जीवित में फेंक देते, अब तो हाड़ मांस है नहीं, अब तो अस्थियां बची हैं, इसको कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है जो आपने हिला दी। लक्ष्मण जी बोले दूसरी तेरी शर्त क्या है? बोले दूसरी शर्त ये है, जो 7 ताड़ के वृक्ष लगे हैं, ग्रंथ को पढ़े बगैर नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हमने 18 को पढ़ा है तब हम बोलते डक्के की चोट। उसमें लिखा है, किसी ने कहा 7 ताड़ के वृक्ष गिरा देंगे, काट देंगे एक तीर में। उसमें लिखा है कि जब बाली जाता था तो एक साथ ताड़ों के वृक्षों को हिला देता था, सारे पत्ते नीचे गिरा आते थे। और अक्सर, अच्छा एक चीज और नोट करो, बाली की आदत सब बंदरों में है आज भी, बिना मतलब के पेड़ हिलाने लग जाएंगे। और बबलू भैया, अयोध्या में भी बंदरों का राज है, इनकी बाली वाली आदत अभी भी है। आदत कैसे है? अयोध्या में रसिया जी 4-4 घंटे बिजली नहीं आती है, बंदरों की कृपा है। उठा के तार तोड़ देंगे, खंभा उल्ट देंगे, कहीं पता नहीं क्या नहीं। अयोध्या में कथा करो, पंडाल उठ, जितने भी हमारे कलाकार आते हैं ऊपर कच्चा बनियान रहे, कच्चा बनियान गायब, शाम को फिर लेके देना पड़ता है, ले कच्चा बनियान। बोलो जय श्री राम। और कहीं आपने लड्डू का डब्बा ले रखा, बड़े खुशी से हनुमानगढ़ी से निकले और आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका पति भी साथ, बेटा भी साथ, और डब्बा कहीं ऊपर दिखा तो भक्त ऐसे नहीं आएंगे इधर उधर से, सीधे डायरेक्ट डब्बे पर बम। मैं चाय पी रहा था भैया क्या धर्मशाला में, अब मैं चाय बाहर छज्जे से चाय पे भर से कूद गया, चाय नीचे सब कपड़ा गंदा। चाय इसके लिए नहीं कूदा था, समोसा जो हाथ में था उसके लिए कूदा था। अच्छा मैंने सोचा इधर से आएगा उधर से, कभी ऐसा नहीं सोचा था कभी। मैंने प्रैक्टिकल, इसीलिए मैं जो बोलता हूं प्रैक्टिस मेरे जीवन की प्रैक्टिस है। मार दिया इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब से आए रसिया जी हमारे साथ हैं, चाहे 25 साल, सन 1998 में मैं गया था इनके यहाँ गोपालपुर, तब से हाँ, और तब से आज तक हो गया 24, ये हो गया 98, 25 साल हो गए कथा को, 26 साल। लेकिन हम लोग कथा ही करते आ रहे हैं। आजकल सबसे विडंबना ये है कि जो काल नौकरी करते रहे वो सोचे कोनो नौकरी नहीं लग रही, कथा सुनाने लग गए। कोनो रक्षा चलाते रहे वो कथावाचक बन गए। अच्छा किशोरी काल पैदा हुई किशोरी जी, अच्छा जितने कथावाचक हैं उतने किशोरी ज्यादा। अच्छा वो लिखा था शास्त्री, और गायक आ रही है मोदी जी रड़ुआ रह गए। बताओ, मंच लगा श्री राम कथा का, और पितरी के मिट्टी के गड़ुआ फूट गए और सोने के गड़ुआ रह गए और मोदी जी रड़ुआ। अरे हद है, तुमको मोदी जी से क्या मतलब है? तुमको किसी की पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है? तुम अपनी लाइफ को देखो। तुम कथावाचक हो, व्यासपीठ पर बैठे हो, व्यासपीठ की कुछ मर्यादा तो करो। अच्छा कई कथावाचक हैं, बाली जब सामने कोई आता था आधा बल घट जाता था। पूरे 18 प्राण की गारंटी है मेरी, पूरे 18 अष्टादश प्राण की। वहीं में दिखा दो कि लिखा था बाली का आधा बल चला जाता था, कहीं नहीं बल जाता था। आदमी डर के मारा हताश हो जाता था।
कहीं नहीं लिखा है, पूरे ग्रंथों में 18 पढ़ लो। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान समान हैं तो वो भांजे, लेकिन मैं उनको गुरु के समान मानता हूं। परम पूज्य स्वामी बाल भरतदास जी महाराज ने चैलेंज किया है कि 18 पुराण में कोई दिखा दे कि बाली का आधा बल चला जाता था। मैं अपने क्रांतिकारी प्रवक्ता हैं, मैं उनको भगवान के सदस्य मानता हूं। है तो भांजे, वो हैं तो भांजे, लेकिन ऐसे तर 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 आते हैं योगी जी, तो उनके पास आते हैं मिलने के लिए। प्रभुता है अयोध्या में, विद्वानों के बीच में उनकी कद्र होती है। वाल्मीकि पूरी कंठस्थ, सोचिए भागवत पोथी होती नहीं रहेगी, और 29 श्लोक है तो 29 बोलिए। कहते हैं कि 18 पुराण में कोई दिखा दे कि बाली का आधा बल चला जाता था। ये भगवत प्रेमियों, ये सब कहने की बात है। भगवान ने आज अपने पूर्वजों को याद किया, और याद करके भगवान कहते हैं, इसीलिए 3 लोगों की आंखें फड़की थी भैया रसिया। 3 लोगों की आंखें जब सुग्रीव की और इनकी मित्रता हुई तो 3 लोगों की आंखें, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता कपिंद्रा अश्वा चंदनामम राजीव अंजनम सुजम नेत्राणि सुग्रीव राम पुर प्रसंगो बामना नेत्राण सपहत सुग्रीव। बाईं आंख सीता की फड़की, 3 लोगों की आंख फड़की, एक बाली की, एक रावण की और एक सीता की। सीता की आंख क्यों फड़की? सीता क्षमा की आंख है, कमल की आंख है, दया की आंख है सीता की, इसलिए सीता जी की बाईं आंख फड़की। बाली की सोने की आंख फड़की। सोना माने लोभ। हिरण्याकश्यप को, हिरण्याक्ष को लोभ का प्रतीक कहा गया है भागवत में। पारासर जी आप तो पढ़े हैं, भागवत में लोभ का प्रतीक कहा गया है, जिसकी नजर में केवल सोना ही सोना दिखता। एक बार हम कथा करने गए तो वहां पे अपना हमने अभिषेक वगैरह करता हूं मैं, तो उसमें लोटा वोटा रख दिया चांदी का, वो सब ठाकुर जी को ले आया हूं। तो वहां गए कथा करने, तो वो सब लोग मिलने आए, सब लोग कुछ पूछ रहे, महाराज जी बहुत बड़ी तैयारी है आपकी, ये ग्रंथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने कहा ठीक। एक पंडित जी हमसे मिलने आए, शास्त्री जी, तो उनके नजर लोटा पर रही, वो चांदी वाला लोटा वो देखे, तो कहीं लोटा महाराज जी कहाँ से लाए? तो हम कहा पहले तो लगे तुम्हारी नजर लोटन पर है, ग्रंथ पर नजर नहीं, लोटे पर नजर है। लोभ का प्रतीक है बाली, इसलिए बाली सोने की आंख फड़की। और रावण की आंख फड़की। रावण किसका प्रतीक है? क्रोध का, अहंकार का प्रतीक है रावण। इसलिए महाराज आंख फड़की 3 लोगों की। 7 ताड़ के वृक्षों को हिला दिया राम जी ने। आज रघुनंदन ने कहा, मैं अपने गुरु विश्वामित्र को याद कर रहा हूं, और एक बाण उठा करके भगवान ने मारा, 7 ताड़ के वृक्ष से सारे पत्ते। गुरु विश्वामित्र का ध्यान किया। अगर मेरी भक्ति में खोट नहीं है, अपने गुरु को मैंने सम्मान की दृष्टि से देखा है, तो आज आपकी परीक्षा है। उस बाण से राम ने कहा। इसलिए भगवान की कृपा से आगे चले। बाली को ललकारा, बाली लड़ने के लिए आया है, सुग्रीव को मूर्छित कर दिया। बाली आया पुनः, और जब ललकारा, तारा ने बहुत मना किया, लेकिन बाली मानता नहीं। और ऐसा बलवान मैंने न देखा है, न आप लोग देखेंगे। कोई ऐसा बलवान नहीं हुआ जो राम जी के तीर से उठ करके फिर से खड़ा हो जाए।
एक कथा आती है तो दंत कथा ही, लेकिन बड़ी विचित्र कथा है। भगवान जब अयोध्या लौट करके आए तो सरजू के किनारे बैठ करके पत्थरों को सरजू जल में भगवान ऐसे फेंक रहे हैं। पत्थर फेंकते हैं, डूब जाते हैं। हनुमान जी पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब जब हनुमान जी पीछे, भगवान जब उठे तो देखा हनुमान, अरे हनुमान जी मैं तुम्हें याद कर रहा था। क्यों प्रभु? मैं पत्थर फेंकता हूं, डूब जाते हैं, और आपने मेरा नाम लिख करके पत्थर फेंक दिया, सारे पत्थर तैर गए। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु वो आपका नाम लेकर के तैर गए, और जिसको आप फेंक दें वो कभी जीवन में तैर नहीं सकता और ना उड़ सकता है। हे ठाकुर, लेकिन एक ही भक्त था बबलू भैया, एक ही भक्त था, चाहे जैसा हो, लोभी हो, कामी हो, लेकिन बाली में एक खूबी जरूर थी, भगवान के बाण से आज तक कोई उठा नहीं, लेकिन बाण लगने पर भी बाली उठ करके बैठ गया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कैसे अमोघ बाण भगवान ने मारा। अरे परा बिकल मोहि सर के लागे, परा बिकल मोहि सर के लागे, परा बिकल मोहि सर के लागे, परा बिकल मोहि सर के लागे। उन उठ करके बैठ गया, उन उठ बैठ देख प्रभु आगे, उन उठ बैठ देख प्रभु आगे। भगवान को देखकर पूछा बाली ने, आप कौन हैं? क्या आप राम हैं? राम को देख करके सीधा बोल पड़ा, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय में तो प्रीत है लेकिन वचन कठोर है। क्या बोला? अरे धर्म हेत अवतरे हूँ गोसाई, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, धर्म हेत अवतरे हूँ गोसाई, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। बारो मोगी व्याध की नाई, मानव मोहि व्याध की नाई। व्याध माने बहेलिया, जैसे बहेलिया छुप करके मारता है ना, आपने मुझको छुप करके मारा। क्यों? राम बोले क्यों? तो बोला मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मारा। मेरा भाई मतलब सुग्रीव बहुत प्यारा हो गया और मैं दुश्मन हो गया। आप धर्म के कारण आपका अवतार, धर्म हेत अवतरे गोसाई, आपका धर्म के लिए अवतार हुआ। समदर्शी रघुनाथ जो कदाक्ष मोहि मारी है, तो मैं हो सनात। मैंने तो ये सोच लिया था कि आप मुझे मारेंगे, लेकिन आपने छुप करके मारा, इस बात का सदा दुख रहेगा मुझे। भगवान बोल पड़े, अनुज बधु भगनी सोत नारी, अनुज बधु भगनी सूत नारी। सुन सखिए कन्या समाचारी, सुन सखिए कन्या समाचारी। इन्हें
प्यारा है मेरी सुप्रीमो प्यारा। अनुज बधू, अनुज माने छोटा भाई, प्रिय अनुज राम जी का। अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले को मारने में कोई पाप नहीं। अनुज बधू, भगनी माने बहन, बहन को कोई कुदृष्टि से देखे तो उसकी आंख फोड़ देनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। परमजीत जी, उनकी आंख फोड़ देनी चाहिए। वो तीर होता ना, दुबई में ऐसे होता है। दुबई में चौराहे पे खड़े होकर के उसकी आंख फोड़ दी जाती है, या तो जिंदा जला दिया जाता है। वहां कोई पुलिस कानून भी सब नहीं, एक ही राजा, एक ही कानून, एक का पैसा, वहां कोई दिक्कत नहीं किसी। विदेशी कानून यहां भी लागू होना चाहिए। अनुज बधू भगनी, बहन को कुदृष्टि से देखने वाले तो मारने में कोई पाप नहीं, राम जी कह। 42 अनुज बधू भगनी सुत नारी, बेटे की बहू यानी बहू रानी, पुत्र बधू, इनको कुदृष्टि से देखने वाले को मारने में बिल्कुल पाप नहीं। अनुज बधू भगनी सुत नारी, बेटे की बहू। और सुन 60, भगवान कहते सुन 60, ए दुष्ट, पहले सुन, ए बाली सुन, सुन 60 ये कन्या सब। अगर कन्या को कोई कुदृष्टि देता उसको भी मारने, और इन्हें कुदृष्ट बिलोक ही जोई ताहि बजे कुछ पाप न हो। कोई पाप नहीं होगा इनको मारने वाले। बाली मुस्कुराया, ये उपदेश अपने पास रखो राम जी, ये हमको मत सुनाओ। जैसे इतना कहा मुझे मत सुनाओ तो राम जी को, लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। कह रहा हमको मत सुनाओ। बोले लक्ष्मण जी क्रोध मत करो, ये हम बंदरों पे लागू नहीं होता। हमारे यहाँ चाची मौसी दादी कोई नहीं होती, जो जिसको पाए उसको बीवी बना ले, जिसको चाहे मौसी बना ले। बोलो जय सिया राम। ये हम बंदरों पे लागू नहीं होता। हम बंदर हैं, हमारी जाति में कोई शादी विवाह नहीं होता। बंदर के संग एक बंदरिया, एक बंदर के साथ एक बंदरिया, पहने थी वो लाल गगरिया, टुमुक टुमुक के नाच दिखाती, मांग मांग के पैसा ला। हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता। आप मुझको बताइए कि मौत का बदला क्या होता है। भगवान बोले मौत, तो वही मैं लेना चाहता हूं। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, और बोला चिते राम की होरा। राम जी बोले क्या चाहते हो? बोले मैं, आपने मुझको छुप कर मारा है, मैं आपको छुप कर मारूं तब बदला पूरा होगा। सुनिए भाई, आपने मुझको छुप करके मारा है, मैं भी छुप के मारूं। भगवान बोले अगर तुम इसी में संतोष है तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्तों के अधीन। वंदना से बड़ा वरदान नहीं होता है, और भक्त से श्रेष्ठ वो भगवान नहीं होता है। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूं, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट है भगत, इसलिए भक्त के आगे मैं अहम भक्त पराधीन। भक्त बड़ा है, भगवान छोटे हैं। और ना मानो तो समय तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए 2 लाइन सुना देता हूं कि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि महाराज जी सही कह रहे थे। ना हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम। ना हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम। तो किस दिल में होती, तो किस
दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी भी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये तो हम हैं जो तुम्हें प्रेम करते हैं। त्रेता में माला लेकर तुमको बुला लेते थे, गोपियां नहीं गई, केवल 12 किलोमीटर मथुरा थी। देखो भैया तार तार, तब 12 किलोमीटर केवल मथुरा थी, गोपियां नहीं गई। बबलू भैया गोपी नहीं गई। अच्छा पप्पू भैया 12 किलोमीटर अगर पैदल चला जाए आदमी, आजकल 2-3 किलोमीटर तो लोग चलते ही हैं। खाना खाने के बाद कई लोग कहते हैं चले। मैं अपने घर में कई लोगों को रोकता हूं कि कहा 10 बज रहा है, 10:30 बज रहा है, 11 बज रहा है, कहते नहीं हम तो थोड़ी देर जाएंगे घूमने। जाओ, हम तो लाचार हजार आदमी जहाँ बैठे हम तो राम की भक्ति में ही झूमते हैं और इसी में घूमते हैं। 4 घंटा बोलते हैं, बस उसी में सारी कसरत हो जाती है। बोलो जय सिया राम। कभी 5 घंटा हो जाए, कभी 6 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई बोलने में परेशानी नहीं पड़ती। हमका 12 घंटा रोजे बोलो, बोलते ही नहीं। हम तो भगवान से कहते हैं ऐसे बोलते बोलते कहीं कथा का अंत होना हो मेरा, तो हे प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम भजकर, तब प्राण तन से निकले, आखिरी दिन पूर्ण हो जाए कथा और साहब उसके बाद मुक्ति हो जाए। कभी इतनी कृपा हम पे करना साहब। भगवान कहते हैं बाली अगर तुम्हें इसी में संतोष है तो एक काम करना। बोले क्या? बोले द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और तुम भी व्याध बनना। मारे वो मोही व्याध की नाई, बहेलिए की तरह तुम भी आना और चुपके से मार देना। और वही देखो कृष्ण बने पीपल के नीचे बैठे हुए, अंगूठे को देखा। जब कभी आप पैर ये घुटने पे रखो अपना दूसरा पैर, तो वो ऐसे पैर ऐसे ऐसे होता रहता है, तो हिरण की तरह दिखता है। एक पैर के ऊपर रखोगे जब तो हिरण की तरह दिखता है। जैसे देखा हिरण, मार दिया बाण, और जब कृष्ण को बाण लगा तो भगवान बोले बाली कुछ याद आया? बहलिया बोला प्रभु याद नहीं आया। भगवान ने उसकी स्मरण शक्ति को प्रज्वलित किया तो उसको याद आया मैं पूर्व जन्म का तो बाली था। प्रभु मैंने ये क्या मांग लिया? ठाकुर मैंने आपके ऊपर प्रहार कर दिया। उस समय मेरा क्रोध, मेरा अभिमान, लेकिन आपको मैंने दंड दिया। वृंदावन के जो भक्त हैं भैया पारासर जी, वो भगवान को बुलाते नहीं। एक संत थे वृंदावन के, गुरुदेव भगवान राजेश जी कथा सुनाते हैं, राजराजेश्वर राजेश्वरानंद जी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं वृंदावन के एक भक्त थे, उनका पथिक नाम था। पथिक माने चलने वाला, वो चलते ही रहते थे वृंदावन में। मतलब उनकी परिक्रमा कभी बंद नहीं होती थी भैया, सुनील भैया। मतलब एक लोग होते ना थोड़ी देर थक जाते हैं या परिक्रमा करके अपने घर आ गए। हम गए थे वृंदावन, हमने 14 कोसी परिक्रमा करी, 21 कोसी परिक्रमा करी, चले आए वृंदावन की, गोवर्धन की परिक्रमा करी। पर वो परमजीत जी चलते ही रहते थे। मतलब उनका नाम थी पथिक, चलते ही रहते थे, उनका काम कभी बंद नहीं हुआ। तो उन्होंने एक दिन बैठे बैठे पता नहीं कहते श्याम सुंदर मुरली मनोहर को याद किया, और जैसे याद किया तो उनकी भक्ति तो क्या थी, चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सांख्य शास्त्र में कपिल भगवान अपनी मैया से कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार योग ध्यान धारणा समाधि। हे मैया 8वां विषय है समाधि का,
और ध्यान लग जाए तो क्या कहना है। ध्यान लग गया, बांके बिहारी प्रकट हो गए। और जब बांके बिहारी प्रकट हुए तो बांके बिहारी केवल आपके पास आ सकते हैं, तो केवल 1.5-2 मिनट के लिए बस। अच्छा, ऐसा इसमें नहीं कि आपके पास ही बैठे रहे। नारद जी के पास भी भगवान ने वो झांकी दिखाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा में आता है, नारद जी को झांकी दिखाई और वो झांकी लुप्त हो गई। अभी तुम्हारे पूर्व शेष है, अभी और भक्ति करो चरम सीमा पर, तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। नारद को कहा भगवान, तब करो, तब करो, तब करो। 16वां और 21वां अक्षर वर्णमाला का ता, 16वां और 21वां अक्षर पा, तब करो। नारद को भी सोच लो। और यहाँ पर जब बाबा जी के पास पहुंचे, पथिक जी के पास पाराशर जी, तो प्रणाम तो कर लिया, झांकी को देख लिया, लेकिन रोने लगे। तो भगवान बोले, रो क्यों रहे हो? बोले, रो इसलिए रहा हूं कि आज मुझसे बड़ा पाप हो गया। सोचिए रसिया जी, पथिक जी कह रहे मुझसे बड़ा पाप हो गया। बोले, कौन सा पाप हुआ? बोले, किशोरी जी मेरी आपके बगैर इतनी देर रही होगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी किशोरी जी आपसे दूर रहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, तुरंत आप यहां से चले जाइए। भगवान कहते, लोग तो मुझे कहते हैं मेरे पास आ जाओ, और तुम कहते दूर चले जाओ। बोले, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी राधा रानी से दूर रहे। ये संतों का प्रभाव साहब। ब्रज के संत अनूठे हैं साहब, एक से एक संत, बिरला संत है साहब। ब्रज ब्रज है। मैं राम कथा सुनाता हूं, भागवत भी सुनाता हूं, शिवपुराण भी सुनाता हूं, 3 कथा करता हूं। और ये 719वीं कथा मेरी है। 718 करमपुरा और 19वीं और 20वीं कथा लॉरेंस रोड। 720 कथा में से 300 कम से कम राम कथा हुई होगी, 300 भागवत कथा, और साहब 160 करीब लगभग 118 शिवपुराण हो गए। शिवपुराण कम होते ना, सावन में ही लोग करवाते हैं प्रधान जी, सावन में ही करवाते हैं। शिवपुराण तो ऐसे ज्यादा होता नहीं। भागवत बहुत करवाते हैं, भागवत मेरी बहुत ज्यादा होती है। अब की बात तो जितनी हो रही सब रामायण कथा हो, अब भागवत है 20 तारीख से। आप लोग आ सकते हैं, यही नजदीक मेट्रो पकड़ो, बस सीधा आ सकते हो आप बरतानिया चौक पर। यहां से पकड़ेंगे सीधा कोहाट मेट्रो स्टेशन, उतर जाएंगे, बस सामने ही कथा है। दादा देव मंदिर, बरतानिया चौक, भागवत कथा। तो साहब भक्त को भगवान भगवती से दूर, राधा रानी से दूर कन्हैया रहे, ये ब्रज के संतों को मंजूर नहीं। और एक बात बताऊं, आप राधा राधा कह दो, कन्हैया फट से चले आएंगे, देर नहीं लगेगी साहब। जो भी कहता राधा राधा, श्याम काटते उसकी बाधा। समझ गए? भगवान श्याम सुंदर उसकी तुरंत बाधा काट देता है। इसलिए प्रिय भगवत प्रेमियों, भगवान दूसरे जन्म में भी बाली मिले, बाली को मुक्ति हुई, अंगद का हाथ पकड़ा दिया कि प्रभु इसको अपने पास रख। तारा रोने लगी, भगवान ने दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान ने ज्ञान दिया। हाँ, थोड़ा प्लीज दो। ज्ञान को प्रकट किया। ज्ञान का है, कौन सा ज्ञान दिया जिससे तारा खुश हो गई कि मेरे पति को मारा, अच्छा किया? कोई कहेगा? लेकिन तारा ने कहा बहुत अच्छा किया। क्यों अच्छा कहा? इसलिए कहा कि तारा तुम किसके लिए रो रही हो? बोली मेरे बाली को आपने मार दिया, मेरे पति को आपने मार दिया। भगवान बोले तेरा पति बाली था ना? हाँ, तो बाली ये पड़ा है। तुम्हारा पति था ना बाली, तो बाली ये पड़ा है, ले जा बाली को। बाली को लेकर के जाओ। ये बाली सामने तो पड़ा है। तो बोली प्रभु ये तो मरा पड़ा है, ये तो मर गया है। भगवान मुस्कुराए,
जो बाली था उसका नाम बाली था। बाली के अंदर जो तेरा पति था वो मैं था। जो जिसके अंदर भी है सबके अंदर मैं बसता हूं। मैं ही सबका पात पात पति, मैं पत्ते पत्ते का भी पति हूं, इसलिए जगत पति हूं। मैं तुम्हारा भी, तुम्हारे पति के अंदर जो रहता है वो भी राम है, जो मेरे पति के अंदर रहता है वो भी राम है। हे तारा, बाली तो एक चिड़िया का नाम है, इंसान का नाम। नाम किस लिए रखते हैं? संत लोगों से पूछो आपका क्या नाम है, बोले आत्मा राम। संत बोलते हैं शरीर का नाम पूछो तो बताओ, शरीर का नाम राम दुलारे है, राम प्यारे है, आनंद है, परमानंद है, महानंद है? सीता देवी है, पुष्पा देवी है, रीना देवी है। लेकिन शरीर का नाम है, अंदर जो बैठा है वो चाहे स्त्री के अंदर हो चाहे पुरुष के अंदर हो, वो आत्मा राम है। राम बैठे सर, गीता जी में लिखा है इसको, सर्वभूत हिते रता। सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है, मेरे राघव ही विद्यमान। ये जानने की जरूरत नहीं। दीन ज्ञान हर लीनी माया, ज्ञान को दिया, माया का हरण किया। तब तो तारा प्रसन्न हो गई, अंगद का हाथ दे दिया। इनकी रक्षा करना, अंगद को लेकर के भगवान आगे बढ़े। और महाराज कहते हैं कि परम पिता परमात्मा, 1 महीना बीत गया, लेकिन सुग्रीव को राज अभिषेक हुआ। लेकिन सुग्रीव भूल गया कि मैंने कुछ वचन दिया था। और जब भूल गए महाराज तो याद दिलाया लक्ष्मण ने। और महाराज इस प्रकार भगवान सर्वव्यापी है। भगवान कहते भी हैं, हनुमंत लाल जी की ओर देखा, तब रघुपति बोले मुस्कान, अब रघुपति बोले मुस्कान। तुम मम प्रिय भरत सब भाई, तुम मम प्रिय भरत सब भाई। अब सोई जतन करो मन लाई, अब सोई जतन करो मन लाई। जग बिद सीता सीता, जग बिद सीता सुध पाई, जग पीठ सीता कैसो दिखाई। जग बिद सीता सुध पाई, ओ जग पीठ सीता कैसो दिखाई। वचन सुनत सब बानर जहां चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नर हनुमंत। तो सब लोग आयुष्मान के चले जा रहे हैं, सब चले गए। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे पाछे पावन तन सिर नाम, पाछे पवन तने सिर नावा। पाछे पवन तन सिर नावा, पाछे पवन तने सिर नावा। क्या नाम? प्रहलाद प्रहलाद सिंह साहनी। अच्छा।
हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय विधायक जी आए हैं।